नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, पीईटी यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यह यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से आयोजित की जाती है। और यह आप अगर लेखपाल वीडियो जैसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसमें यह बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अब ये जो परीक्षाएं हैं इसके लिए एक प्री कर दिया गया है और एक मेंस कर दिया गया है। अगर अब आपको लेखपाल या वीडियो बनना है तो आपको पहले प्री परीक्षा पास करनी होगी। प्री कौन सी? यानी कि ये वाली पेट की परीक्षा जो अभी 2023 में इसका विज्ञापन आ चुका है। इसके बाद जब भर्ती आएगी आपकी वीडियो या लेखपाल की तो उस समय वह मेंस करवाएंगे और उस मेंस के मेरिट के आधार पर आपको जो है चयन शामिल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इस विज्ञापन के बारे में। यह है विज्ञापन संख्या 7/2023 का, बिल्कुल नया अभी स्टार्ट हुआ है। इसके महत्वपूर्ण जानकारी को हम आज लोग देखेंगे। देखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पेट 2023, इसके विज्ञापन प्रकाशन होने की तिथि 1/8/2023 यानी कि 1 अगस्त को अभी ये जल्द ही प्रकाशित हुआ है। और इसको प्रारंभ होना है 1/8 यानी 1 से ही इसका जो आपका फॉर्म भरने का है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी अंतिम तिथि, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 30/8 है, यानी कि 30 अगस्त तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और इसमें संशोधन आप 6 सितंबर तक कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, 1 अगस्त से शुरुआत है और कब तक है तो ये आपका 30 अगस्त तक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई महत्वपूर्ण डेट्स की। अब आइए देखते हैं विशेष कथन जो इम्पोर्टेंट है इस विज्ञापन के तहत मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसमें लिखा है कि उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30/8/2023 है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। यानी कि आप लास्ट डेट का वेट मत करिए, क्योंकि जब तक आपका जो शुल्क आपने जमा किया है वह बैंक के द्वारा जब तक उसको नहीं बता दिया जाएगा तब तक आपका जो फॉर्म भरा गया है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक शुल्क समायोजन 30/8/2023 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतः 7 दिवस के अंदर अर्थात 6/9/2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। यानी कि अगर आपने 30 तारीख लास्ट डेट तक अगर फॉर्म भरा है और अगर वह शुल्क जो है 6 तारीख तक यानी 6 सितंबर तक यानी कि 1 सप्ताह बाद तक अगर वो स्वीकार नहीं होता है तो आपका जो फॉर्म है वह स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अगला देखते हैं, ऑनलाइन आवेदन के बारे में दिया हुआ है। यह अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है पेट 2023 की, यह आयोग की जो वेबसाइट है http:/UP/SSC.gov.in पर जो है आपकी होगी। ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं होगा, यानी कि ऑफलाइन कोई भी आवेदन यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता, मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए आप क्या योग्यता होनी चाहिए आपकी उसके बारे में बता रहा है कि यह द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों को नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों के चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, आगे लिखा है कि उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम, यह इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, 25/1/2023 को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात 24/1/2024 तक प्रभावी है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 24/1/2024 तक निर्गत किए जाएंगे, उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर ही की जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि जो 2022 में पेट की परीक्षा आपकी आयोजित की गई थी उसका परिणाम आपका 25/1/2023 को जारी किया गया था।
अब उस स्थिति में वो इसकी जो वैधता है वो 24/1/2024 तक है, ठीक है ना। 1 साल की वैधता होती है। तो इस 1 साल के अंतर्गत अगर कोई भी जो विज्ञप्ति या विज्ञापन आता है, कोई भी अगर जॉब आती है राज्य सरकार संबंधित, उस स्थिति में उस डेट में आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा वो मान्य होगा, ठीक है। उस स्थिति में आपका सर्टिफिकेट मान्य हो जाएगा, 1 साल के अंतर्गत तक आपका मान्य होगा। और लिखा हुआ है कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के परिणाम के स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि यह जो पेट की परीक्षा है, 2000 पेट की परीक्षा है, इसके आधार पर आप किसी जॉब के लिए चयनित नहीं माने जाएंगे। मतलब ये प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक है ना। प्रारंभिक परीक्षा, इसको पास करने के पश्चात ही जब कोई वैकेंसी आएगी, जैसे वीडियो है, लेखपाल है, उस स्थिति में फिर से एक परीक्षा होगी जिसको मेंस का नाम दिया जाएगा। मेंस की परीक्षा होगी, जब आप उसको पास करेंगे तो उस आधार पर जो भी मेरिट बनेगी या जैसे चयन होगा उस आधार पर आपको लिया जाएगा। लेकिन वीडियो का फॉर्म या जो आपका लेखपाल फॉर्म है, ये सारे फॉर्म भरने के लिए आपको पेट पास होना ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। आगे देखिएगा, लिखा है कि आयोग की परिधि में आने वाले पद कौन कौन से हैं। तो इस अधिनियम के उपबंध समूह ख से निम्न समूह ग के समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में, जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या अधिसूचना निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय के समस्त समूह ग के पदों की भर्ती पदों पर भी लागू होंगे। मतलब कि कुल मिलाकर समूह ग के जो भी पद होंगे इसमें शामिल होंगे कुल मिलाकर। इसका ग्रेड पे अगर देखा जाए तो ग्रेड पे आपका 4600 रुपये है। कितना? 4600 रुपये इसका ग्रेड पे है। आवेदन भरने की प्रक्रिया में देखिए क्या क्या है। आवेदन भरने की प्रक्रिया में आपको 5 भागों से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे, फॉर्म का शेष विवरण को फिर भरा जाना होगा, फिर फीस का भुगतान एवं समायोजन एवं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, ठीक है। इसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना होगा। आपका 5 भागों में आपका जो है ये कंप्लीट होगा। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन जो है आपका देखिएगा, रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022, मतलब कि आपने अगर 2022 में अगर आप शामिल हुए हैं तो हेतु आवेदन किया गया था, वे उक्त परीक्षा का रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर भी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 हेतु पंजीकरण कर सकते हैं। यानी कि 2022 में अगर आपने पेट की परीक्षा दी है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसी के आधार पर आप 2023 की परीक्षा में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको नया रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने से संबंधित है। ये सारी चीज़ तो आपको पता ही होंगी कि किस टाइप की फ़ोटो होनी चाहिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फ़ोटो 6 महीने के भीतर ही लिया गया हो, मतलब 6 माह से पुरानी फ़ोटो आपको नहीं लगानी है। इसके बाद या इसका जो आकार है वह 50 KB की फ़ाइल होनी चाहिए कम से कम। और दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क के बारे में अगर बात करते हैं तो आवेदन शुल्क में जो सामान्य वर्ग हैं, सामान्य के लिए 185 रुपये हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए 185 रुपये हैं, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपीज़ हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपीज़ है और दिव्यांग जनों हेतु 25 रुपये का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। शैक्षिक अर्हता मतलब शैक्षिक योग्यता के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो यह कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट 2023 में हाई स्कूल या समकक्ष या उससे उच्च शैक्षिक, अगर आपने 10th पास कर लिया है तो 10th पास करने वाले सभी विद्यार्थी जो है इसके लिए योग्य माने जाएंगे। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है, वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 हेतु आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की अगर बात की जाए तो आयु सीमा दोस्तों इस प्रकार, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष की से अधिक आयु प्राप्त न की हो,
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 हेतु पात्र हैं। मतलब कि न्यूनतम जो है आपकी कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु की बात करें तो 40 वर्ष है। यह इसका जो आयु सीमा का क्राइटेरिया है। स्कोर की वैधता की अवधि, मतलब कि जो आपने पेट की परीक्षा पास करेंगे, पेट की 2023 की परीक्षा अगर आप पास करते हैं तो उस स्थिति में उस सर्टिफिकेट कब तक मान्य होगा। तो लिखा है साफ साफ शब्दों में कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। कब तक? 1 वर्ष तक मान्य होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब 1 वर्ष तक के अंतर्गत जो भी विज्ञापन आएंगे आपके जॉब से संबंधित, उसमें आप सभी जो है योग्य माने जाएंगे। यही बात ऊपर भी कहा था 2022 की परीक्षा के बारे में। तो ये दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी पेट 2023 से संबंधित। पेट 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है आप सभी के सामने। सारी जानकारी मैंने यहाँ पर दे दी है। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या तो टेलीग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ऐसी अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।